गुड़गांव का प्रॉपर्टी बाजार होगा धड़ाम, इन्वेस्टर्स का बनाया हुआ बबल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नोएडा रियल एस्टेट और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़गांव के रियल एस्टेट में चल रहे एक बेहद खतरनाक जाल, प्रॉपर्टी ट्रैप के बारे में। ये कोई आम गिरावट या मार्केट रिस्क नहीं है, बल्कि एक वेल प्लान्ड साइकिल है जिसमें बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स और डेवलपर्स मिलकर फेक डिमांड और आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बनाते हैं। नतीजा ये होता है कि असली होम बायर्स पीक प्राइस पर एंट्री लेते हैं और बाद में वही प्रॉपर्टी प्रॉमिस रिटर्न्स नहीं दे पाती। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडर फ्लिपिंग मॉडल। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स काम करते हैं। मान लीजिए किसी ट्रेडर के पास 5 करोड़ रुपए हैं, तो वो एक फ्लैट खरीदने के बजाय 5 लग्जरी फ्लैट्स की सिर्फ 10% बुकिंग अमाउंट भर देता है। इससे प्रोजेक्ट लॉन्च के दिन ही सोल्ड आउट का माहौल बन जाता है। इसी फेक हाइप के दम पर डेवलपर कीमतें 15 से 20% तक बढ़ा देता है और वही यूनिट्स बाद में जेन्युइन बायर्स को प्रीमियम पर बेची जाती हैं। जैसे ही प्राइसेस बढ़ती हैं, ट्रेडर्स एग्जिट कर जाते हैं और सिर्फ बुकिंग अमाउंट पर 100% तक का रिटर्न कमा लेते हैं। दूसरा बड़ा ट्रैप है लग्जरी मिराज। गुड़गांव में आजकल हर प्रोजेक्ट को लग्जरी कहा जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। 4 से 8 करोड़ रुपए के फ्लैट्स खरीदे जा रहे हैं, जबकि रेंटल यील्ड मुश्किल से 2% के आसपास अटका हुआ है। ऊपर से लग्जरी प्रोजेक्ट्स में मेंटेनेंस चार्जेस, प्रॉपर्टी टैक्स और अमेनिटीज कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि कई बार ये सपोजिडली एसेट एक मंथली लायबिलिटी बन जाता है। तीसरा और सबसे डेंजरस तरीका है प्री लॉन्च शैडो सेल्स। कई प्रोजेक्ट्स एच-रेरा अप्रूवल से पहले ही सॉफ्ट लॉन्च के नाम पर 20% सस्ती प्राइसिंग पर बेचे जाते हैं, लेकिन बिना रेरा के बायर के पास कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होती। अगर डेवलपर लाइसेंसेस नहीं ला पाया या फंड्स को किसी दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर दिया, जो कि गुड़गांव में काफी कॉमन है, तो बायर का पैसा सालों तक फंसा रह जाता है। 2025-26 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस में कई बड़े स्कैम सामने आए हैं। कहीं घोस्ट फ्लैट्स बेचे गए, यानी ऐसे फ्लैट्स जो बिल्डिंग मैप में ही एग्जिस्ट नहीं करते। हाल ही में एक लग्जरी प्रोजेक्ट में 12 करोड़ रुपए का ऐसा फ्रॉड पकड़ा गया। कहीं ड्यूअल अलॉटमेंट हुआ, जहां पहले बायर की अलॉटमेंट टेक्निकल ग्राउंड्स पर कैंसिल करके वही फ्लैट दूसरे बायर को महंगे में बेच दिया गया और पहले बायर का पैसा दबा लिया गया। ईडी ने इसी तरीके से 222 करोड़ रुपए साइफन करने वाले एक गुरुग्राम डेवलपर की जांच की है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर क्राइसिस भी एक साइलेंट डेंजर है। कई सेक्टर्स में एक्सट्रैक्शन लेवल 200% से ऊपर जा चुका है, जिसका मतलब फ्यूचर में टैंकर वाटर ही एकमात्र ऑप्शन होगा और इससे रीसेल वैल्यू पूरी तरह खत्म हो सकती है। अब सवाल यह है कि आप इस ट्रैप से बचे कैसे। सबसे पहले हमेशा चेक करें कि आपकी पेमेंट रेहा रजिस्टर्ड एस्क्रो अकाउंट में ही जा रही है, बिल्डर की प्राइवेट फर्म में नहीं। सिर्फ व्हाट्सएप पीडीएफ्स पर भरोसा मत कीजिए। ओरिजिनल टाइटल डीड्स, बैंक लीन्स और लिटिगेशन स्टेटस खुद वेरीफाई करिए। सोल्ड आउट के क्लेम से सावधान रहें, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि गुड़गांव में आज भी लगभग 46 मंथ्स की अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी हुई है। और अगर किसी प्रोजेक्ट में ज्यादातर बुकिंग 10:90 या सिमिलर स्कीम्स पर हो रही है, तो समझ जाइए वहां एंड यूजर डिमांड नहीं बल्कि स्पेक्युलेटिव घोस्ट डिमांड हावी है। यदि आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना प्राधिकरण में खेती या लाल डोरे की जमीन खरीदना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन व परामर्श के लिए संपर्क करें। ऐसी ही वेरीफाइड और ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप किस सेक्टर के बारे में डिटेल चाहते हैं।